आज है 24 सितंबर 2021 और हर रोज की तरह डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम सभी वो क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट इज, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिसेंटली जो है 11वां इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ था लद्दाख के लेह में। तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख का जो कैपिटल है वो भी लेह है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है और इसलिए लद्दाख में राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल होते हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम भी आपको याद रखना है, वो है राधा कृष्ण माथुर। हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमाघर जो है लद्दाख में बना है, जो कि 11,562 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और वो -28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिल्ली के बाद किस राज्य सरकार ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को शुरू किया है। तो राजधानी दिल्ली सबसे पहला ऐसा राज्य तो नहीं बोल सकते, यूनियन टेरिटरी है जिसने कि हैप्पीनेस को अपने स्कूलों में एज अ पाठ्यक्रम शुरू किया था। और अब राजधानी दिल्ली के बाद यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी पर बसा हुआ शहर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं। रिसेंट न्यूज़ में आपको पता चला होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। एक नई योजना भी शुरुआत हुई है, उसका नाम है मातृभूमि योजना। तो अगर आपसे ये पूछे कि मातृभूमि योजना का संबंध कहाँ से है, तो वो भी उत्तर प्रदेश से है। नेशनल पार्क में आपको दुधवा नेशनल पार्क आपको याद रखना है। नेशनल पार्क एक ही है जो कि आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को $60 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नेपाल को $60 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दे दी है। अब बात आई है नेपाल की, तो नेपाल हमारा एकदम पड़ोसी देश है जिसका कैपिटल जो है वो काठमांडू है। करेंसी वहाँ पे नेपाली रुपया है। वहाँ के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं और वहाँ की प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति वो विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास दर को कितना अनुमानित किया है। एडीबी का फुल फॉर्म इससे पहले क्वेश्चन में ही हम कवर कर चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिनने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर को 10% रहने का अनुमान लगाया है। अभी 1-2 दिन पहले ही ओईसीडी ने भी अनुमान लगाया था, जिसने भारत की विकास दर का अनुमान 9.7%, तो ये 9.7% जो है ओईसीडी ने अनुमान लगाया है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10% अनुमान लगाया है। अब बात आई है एडीबी की, तो एडीबी का फुल फॉर्म तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस के मनीला में है और फिलहाल एडीबी के प्रेसिडेंट जो है वो मसात्सुगु असाकावा हैं। तो इतनी डिटेल्स आपको एडीबी के बारे में याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सना रामचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। तो रिसेंटली जो है सना रामचंद गुलवानी सिविल सेवा परीक्षा पास करके पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला अधिकारी बन गई हैं। तो इस कॉन्टेस्ट से हमारा पड़ोसी देश के साथ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इनका नाम ज़रूर याद रखना है। सना रामचंद गुलवानी जो कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उनका नाम आरिफ अलवी है और प्राइम मिनिस्टर का नाम इमरान खान है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को 2080 मीट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है। तो भारत को 2080 मीट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा जो है वो बांग्लादेश की सरकार ने की है। बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का कैपिटल जो है वो ढाका है। करेंसी वहाँ पर बांग्लादेशी टका है। प्रेसिडेंट जो है बांग्लादेश के वो हैं अब्दुल हामिद और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम शेख हसीना है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो योगेश्वर सांगवान को पराग्वे में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात करें योगेश्वर सांगवान फिलहाल जो है विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है, लेकिन अब इन्हें पराग्वे के राजदूत के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो उनको उस कॉन्टेक्स्ट से आपको इनका नाम याद रखना है। बात आई है पराग्वे की, तो पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। आप देखोगे मैप में तो आपको पता चल जाएगा। बाकी पराग्वे की राजधानी जो है वो एसेंसियोन है, करेंसी गुआरानी है और राष्ट्रपति मारियो अब्दो बेनिटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो रिसेंटली एक नई बुक आई है डांसिंग विद ड्रीम्स, जिसको लिखा है आदित्यनाथ दास ने। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। बाकी ऑप्शन में माधुरी दीक्षित की तो कोई बुक आई नहीं है। तमन्ना भाटिया की रिसेंटली एक बुक आई थी बैक टू द रूट्स, तो वो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो SDG प्रोग्रेस अवार्ड का फुल फॉर्म जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड, ठीक है ना। ये अवार्ड मिला है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश की PM शेख हसीना को SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाकी बांग्लादेश की डिटेल्स हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है? तो रिसेंटली जो है येस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है। पहले जो है येस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है मास्टर कार्ड के साथ इशू करती थी, लेकिन उसके साथ फिलहाल जो है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो जिसके बाद येस बैंक ने वीज़ा के साथ साझेदारी कर ली है। बात आई है येस बैंक की, तो येस बैंक जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2004 में। राणा कपूर और उनके भाई ने स्टार्ट किया था, बट वो अब साइड हो चुके हैं पूरी तरीके से। और फिलहाल जो MD और CEO हैं वो प्रशांत कुमार हैं और येस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेशकों और व्यवसायियों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत किसने की है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम से बेसब्री से जितने भी इन्वेस्टर्स थे, बिजनेसमैन थे, इसका वेट कर रहे थे। तो जिसके बाद अब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है फॉर द इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन। ये बेसिकली है क्या नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम? ये एक पोर्टल है जहां से इन्वेस्टर्स जो है आप अप्रूवल ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्लियरेंस, ये सब सिंगल पोर्टल पे होगा। तो अब उनको जो है कहीं पे चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल पोर्टल पे उनका सारा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कोविंद ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2020 से सम्मानित किया है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? तो यहाँ पर बात करें तो ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि भारत जो है 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। फिलहाल जो है भारत 8वां सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक जो है वो तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में, हाल ही में किस राज्य के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो चाय गांव है ये है कहाँ? असम के अंदर जो कामरूप जिला है उसी के अंदर एक गांव है जिसका नाम है चाय गांव। ठीक है, तो वहीं पर असम की सरकार ने चाय पार्क स्थापित करने की घोषणा की है और इवन काम शुरू भी हो चुका है। बात करते हैं असम की राजधानी दिसपुर है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के अंदर जो आपका नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। इसके अलावा ओरंग नेशनल पार्क भी
असम में है। पहले ओरंग नेशनल पार्क का पूरा नाम राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था, लेकिन रिसेंटली राजीव गांधी को उससे हटाकर सिर्फ और सिर्फ ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। और अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बट अभी आपको ये भी बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से वाले ज़िले में या किस वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है और कहाँ पे जो है मंजूरी मिल चुकी है। तो ये बनेगा नोएडा के अंदर। नोएडा के अंदर जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र है, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में YEIDA बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये वाला एरिया है जहाँ पर पहले ही योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कह रखा है कि वहाँ पे टॉय पार्क की स्थापना होगी, फिल्म सिटी भी वहीं पर बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी वहीं बनेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी इसी वाले क्षेत्र में बनेगा। तो इस कॉन्टेस्ट से जो ना आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हिंदी में भी फुल फॉर्म मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और आपको सारी डिटेल्स भी याद होगा। हो सके तो आप एक कॉपी में अगर नोट डाउन करके रखेंगे तो हर सारी चीज़ें आपको याद भी होती रहेंगी और फर्दर आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।